बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और चूल्हे के सामने ज़्यादा देर तक खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा है, मगर मीठा खाना भी ज़रूरी है। तो आज हम गर्मियों में हलवा बनाने की रेसिपी देख लेते हैं जो कि झटपट से बन जाती है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर पहले से ही आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफ कप ऑयल एक कढ़ाई में डालेंगे। गर्म होने का इंतज़ार तो भाइयों बहनों करना ही पड़ेगा। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपने साइड पे हो जाना है चूल्हे से और इसने गर्म हो जाना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है जी। 2 अदद सब्ज़ इलायची को तोड़कर बीज ऑयल में डाल देने हैं और अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो भी चलेगा। इस वक्त हमने इसमें बीज डाले हैं। आधे मिनट के लिए जस्ट आपने इनको क्रैकल कर लेना है थोड़ा सा ताकि बीज फूल जाएं। उसी के साथ हमारे पास एक कटोरी भर के सूजी की है। वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये 250 ग्राम है। घी के अंदर डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है जी। चम्मच आपने इस तरह हिलाना है कि सारी सूजी जो है वो घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सारी सूजी जब गीली हो जाएगी तो आपने इसकी आंच इस वक्त स्लो कर देनी है। पहले आंच अगर आप ऑयल गर्म करने के लिए तेज़ रखते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त आपने सूजी को फ्राई करने के लिए आपने आंच हमेशा स्लो रखनी है, क्योंकि सूजी एक ऐसी आइटम है कि अगर आप इसके नीचे आंच तेज़ रखेंगे तो यकीन करें आपको पता भी नहीं चलेगा और सेकंडों में इसका कलर जलकर काला स्याह हो जाएगा और जायका भी इंतहाई बद जायका और बदमज़ा हो जाएगा। तो आपने स्लो आंच पे सूजी को भूनते जाना है। तो एक स्टेज आएगी जब सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब चेंज होना शुरू हो जाए कलर सूजी का तो आपने उसके अंदर मज़ीद तेज़ी के साथ स्पैचुले को हिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देखिएगा। अगर आपको समझ आ रही है जिस जगह पे मैंने इशारा दिया है तो इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका कलर कितना डार्क रखना है। अगर आप ज़्यादा डार्क रखना चाहते हैं तो 30 सेकंड के लिए मज़ीद आप इसको रोस्ट कर लें। अदरवाइज़ चूल्हे को आपने फ़ौरन से बंद कर देना है और 15 से 20 सेकंड के लिए बंद करके फिर भी आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है। सूजी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है जी। चूल्हे को बंद कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें शामिल करते हैं जिसमें हमारे पास मेवा है। ये आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर हिला जुला लेंगे। लेकिन इस वक्त आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि चूल्हा हमारा नीचे बंद है, लेकिन सूजी और कढ़ाई दोनों इतनी गर्म है कि ये फ़ौरन से फूल जाएगा। उसी के साथ हमारे पास है गरी। गरी को हमने बारीक कटिंग कर ली है। आपने भी इसी तरह करके बारीक कटिंग कर लेनी है। अगर टुकड़े आपको ज़्यादा लंबे पसंद नहीं है तो आप छोटे भी कर सकते हैं। इसको भी आपने इसी तरह अच्छी तरह सूजी के अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे हिलाते जुलाते हुए अब भी मुझे फ़ील हो रहा है कि जहाँ से आप ज़्यादा देर तक नहीं हिला रहे हैं वहाँ से सूजी कलर चेंज कर रही है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना आपकी सूजी जलकर काली स्याह हो जाएगी और आपका हलवा बहुत बदमज़ा बनेगा। यहाँ पे हमने गरी को भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे पिस्ता है, पिस्ता, बादाम, कुछ भी आप काजू वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप इस स्टेज पे शामिल कर लीजिएगा। इनको भी अच्छी तरह आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, चीनी शामिल कर लेनी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करनी है। हमने जितनी सूजी ली है उससे थोड़ी सी कम कटोरी में हमने चीनी ली है। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप फुल भर के चीनी की कटोरी शामिल कर सकते हैं। ये इसके लिए परफेक्ट मीठा होगा। एक दफ़ा अच्छी तरह आपने चीनी को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के साथ। चलें जी, चीनी को मिक्स कर लिया है। अब आपने पानी शामिल करना है। पानी हम यहाँ पे ये वाला 1.5 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। आपके पास जौन सा भी गिलास है इतनी क्वांटिटी के लिए आप 1.5 गिलास पानी का शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और साथ ही फ्लेम ऑन कर देना है। अब आपने क्या करना है जी, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई रखना है ताकि पानी को उबाल आ जाए। पानी के उबाल आने तक आप फ्लेम हाई रख सकते हैं, उसके बाद हम स्लो कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। लेकिन अब आपका काम शुरू हो चुका है। अब आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है, स्पैचुले को हिलाते हुए आपने इसको पकाना है।
यहाँ पे देखिएगा आप पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है, पानी उबलना शुरू हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता से। ये आप साइडों पे देख रहे हैं, इस तरह पानी आपका उबलना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है जी, फ्लेम को आपने थोड़ा सा स्लो कर लेना है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो पानी फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा और आपका हलवा मज़े का नहीं बनेगा। स्लो आंच पे अगर आप हलवे को पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका गर्मियों में हलवे की बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक मार देना है। यहाँ पे मुसलसल स्पैचुला हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा हलवा जो है हमारा थिक हो चुका है। इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर जो बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं। तो ये यहाँ पे आपने इसका स्पैचुला रोकना नहीं है, वरना इसके छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं और ये छींटे इंतहाई गर्म होते हैं, इनसे आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। मुसलसल स्पैचुला हिलाते रहेंगे तो ये छींटे बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। और इसकी थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छा खासा थिक रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तब तक आपने इसको पकाना है कि जब तक इसका घी या ऑयल आपको साइड पे नज़र आना शुरू ना हो जाए, तब तक हम इसको पका लेते हैं। हमने हलवे को इतनी देर तक पकाया है जी, इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। यह हलवा हमारा माशाल्लाह से पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह से। आपने एक खूबसूरत सी प्लेट लेनी है और उसको आपने अच्छी तरह प्लेट के अंदर सजा देना है हलवे को। यहाँ पे देखिएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बहुत ही मज़े का बना है और इसके लिए हमें ज़्यादा देर चूल्हे के सामने भी खड़ा नहीं होना पड़ा और हमारे हलवे का टेस्ट और इसकी खुशबू हमें बता रही है कि ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। हमारे पास यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके साथ हम इसको गार्निश कर देते हैं। और ये जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ है जी ईरानी फूल गुलाब के। इनकी इतनी प्यारी और ज़बरदस्त खुशबू होती है कि ये अगर आप हलवे के ऊपर डालेंगे तो माशाल्लाह से यकीन करें कि ऐसा कमाल का फ्लेवर आएगा कि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। ये लाजमी शामिल कीजिएगा, ये बहुत आसानी से बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। आज की रेसिपी का तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया है। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो को। मुझे देनी है इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।